हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के रासायनिक विज्ञान मॉडल पेपर के बारे में। ठीक है, ये 2022 का है मॉडल पेपर। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये कक्षा 12 का है मॉडल पेपर, रासायनिक विज्ञान मॉडल पेपर। ठीक है, तो ये बहुत दिनों से मैं आप लोगों के लिए खोज रहा था, फाइनली मुझे मिल चुका है और मैं आप लोगों के लिए ये PDF प्रोवाइड कराऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को इसकी लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप लोग कमेंट में बता रहे थे कि मतलब कक्षा 12 का PDF आप लोग मतलब मुझे दे दीजिए, तो मैंने बहुत कोशिश करके आप लोगों के लिए ये PDF ढूंढ पाया हूँ और बहुत अच्छे से आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताऊँगा। और आप लोगों को ये PDF अगर चाहिए तो कमेंट करें, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे लिंक दे दूँगा, वहाँ पे आप जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही मेहनत लगता है इसे ढूंढने में, तो आप लोग इसे ज़रा समझ के कीजिएगा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पे नए बार मतलब पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, बहुत मेहनत से बनाता हूँ, अगर आप लोग पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो ये आप लोगों के लिए 2022 का रासायनिक विज्ञान मॉडल पेपर है कक्षा 12 का। इसके बाद बहुत सारे वीडियो जो हमारे हैं और सभी की PDF आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। उसी प्रकार मेरी जितनी भी वीडियो आएगी उतनी सभी वीडियो की PDF आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अभी तो रासायनिक विज्ञान का मॉडल पेपर है और मैं अगली वीडियो में जीव विज्ञान का मॉडल पेपर लाऊंगा और मैथ का लाऊंगा और इंग्लिश का। मतलब आप लोगों के लिए जितने भी मॉडल पेपर हैं आप लोगों को सामने मैं सब प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, बस आप लोगों की ज़रूरत है, मतलब आपके सपोर्ट की ज़रूरत है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसे शेयर कीजिए कि ताकि वो लोग भी समझ पाएँ कि हमारे पास मॉडल पेपर आ चुका है, अब हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलिए देख लेते हैं इस मॉडल पेपर में क्या दिया गया है। यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक 70 का है। और निर्देश दिए गए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, यहाँ पे नोट दिया गया है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। आप लोग सभी परीक्षा की तरह इस परीक्षा में भी मतलब इस पेपर में भी देखेंगे कि जो इसमें पहला जो नियम था ये था, और दूसरा नियम है प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए, जो पूछा है उसी का उत्तर देना है। इसके बाद है गणनात्मक प्रश्नों में गणना की समस्त पद दीजिए, और जहाँ आवश्यक हो रासायनिक समीकरण एवं चित्र भी दीजिए, जहाँ जिसकी जैसी ज़रूरत है उसी प्रकार उसे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सभी विकल्प चुनिए, उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। एक प्रश्न है जिसके 4 ऑप्शन हैं, आप लोगों को उस 4 ऑप्शन में से किसी एक को राइट करके लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन मतलब प्रश्न नंबर हमारा का है, चुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। तो ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर पहला है H2O, दूसरा है O2 और तीसरा हमारा है NaCl जिसे हम नमक कहते हैं, और ये C6H6 दिया गया है। तो ये आप लोगों के लिए 1 नंबर का क्वेश्चन है। और चलिए हम दूसरा देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है खा, तो खा में दिया गया है शुद्ध जल की मोलरता होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को मॉडल पेपर में मिलते हैं, ये भी 1 नंबर का है, जिसमें ऑप्शन नंबर ये दिया गया है, बी दिया गया है, सी मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा दिया गया ऑप्शन, और इस चारों ऑप्शन में से किसी एक को राइट करके आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद है गा, तो गा में दिया गया है तन्यता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता बढ़ जाती है, घट जाती है, घटती है या स्थिर रहती है, इसमें से कोई नहीं, ये भी 1 नंबर का है आप लोगों के लिए। और चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे घा दिया गया है प्रथम कोटकीय अभिक्रिया में अर्ध भाग के पूर्ण होने में लगभग समय। ठीक है, यहाँ पे ये भी 1 नंबर का है, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 दिए गए हैं, आप लोग राइट करके से देख लीजिएगा। और अंगा भी यहाँ पे दिया गया है, आर्सेनिक सल्फाइड के कोलाइडी विलयन के स्कंदन से भरी सबसे प्रभावी विलयन है।
तो ये भी 1 नंबर का है। जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं ये सारे 1-1 नंबर के हैं, और ये भी बहुविकल्पीय प्रश्न है। और यहाँ पे आपका 2 आता है, तो 2 नंबर जो प्रश्न है ये 2 नंबर का ही है। क्या है? 2 नंबर का ही है, जिसमें जो हमारा का ऑप्शन है, मतलब का प्रश्न है, तो ये है संकुलन क्षमता को परिभाषित कीजिए। और खा में दिया गया है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिली जल में घुला है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। यहाँ पे अन्य दिया गया है, और मतलब उसकी संयोजकता, मतलब क्या कहते हैं इसे, मोलरता दी गई है, और क्लोरीन की भी मोलरता दी गई है। आप देख सकते हैं ये जो न्यूमेरिकल सवाल हैं ये भी 2 नंबर का दिया गया है, और ये परिभाषा भी 2 नंबर का दिया गया है। यहाँ पे आपका प्रश्न है रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं, ये भी 2 नंबर का है। और घा प्रश्न जो हमारा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रभावी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ये भी 2 प्रश्न 2 नंबर का है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको मॉडल पेपर में मिल जाते हैं। और अब तीसरा प्रश्न हमारा है, जिसमें हमारा प्रश्न है का। तो का में दिया गया है ताप में 293 केल्विन से 313 केल्विन तक वृद्धि करने पर किसी अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। इस अभिक्रिया के लिए सक्रियगण ऊर्जा की गणना यह मानते हुए कीजिए कि इसका मान ताप के परिवर्तित नहीं होता है, ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता। ये भी प्रश्न 2 नंबर का दिया गया है आप लोगों के लिए। और खा दिया गया है, खा में पूछा है कि द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, प्रत्येक को एक एक उदाहरण सहित समझाइए। ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद गा है, ओजोन की मरकरी तथा शुष्क आयोडीन से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये भी 2 नंबर का है। संक्रमण तत्व क्या है, इनकी विशेषताओं को लिखिए। ये भी 2 नंबर का है। इसके बाद है चौथा प्रश्न हमारा है, इसमें ऑप्शन नंबर का प्रश्न है, आवेश के आधार पर ली गई लिगेंडों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, उदाहरण देते हुए समझाइए। ये भी 3 नंबर का आपका प्रश्न आता है। जो प्रश्न नंबर 4 है, जिसमें हमको जितने भी प्रश्न मिलेंगे ये 3-3 नंबर के प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं। और खा प्रश्न जो हमारा पूछा है, C4H9Br सूत्र वाले यौगिक के सभी समावयी लिखिए, समावयी लिखना है। इसके बाद जो गा है, निम्नलिखित IUPAC नाम वाले यौगिकों की संरचना लिखिए। यहाँ पे दिया है 2 मेथिल ब्यूटेन 2 आल, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। और 1-1 नंबर के प्रश्न है ये, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड है, आप लोग देख सकते हैं 3 ऑप्शन है तो 3 नंबर का है इसमें। इसके बाद जो हमारा घा दिया गया है, कारण बताइए कि मेथॉक्सी मीथेन की तुलना में एथेनॉल का क्वथनांक उच्च होता है। ये भी 3 नंबर का प्रश्न है। 5वें प्रश्न में हम आ जाते हैं। तो 5वां प्रश्न हमारा पूछा गया, जिसमें ऑप्शन नंबर का है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ठीक है, संक्षिप्त में टिप्पणी करना है उस पर। और ये हमारा जो आता है ये भी 4 नंबर का प्रश्न है, जिसमें ऑप्शन नंबर 1 2 नंबर का है और दूसरा 2 नंबर का, तो 2-2 मिलाकर 4 नंबर हो जाते हैं हमारे, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है पार्किंग अभिक्रिया और बेंजाइन संघनन, ये 2-2 नंबर के हैं। और ऑप्शन नंबर ख का प्रश्न है, कैसे परिवर्तित करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। आप लोगों को रासायनिक समीकरण लिखना है कि किस प्रकार इसे परिवर्तित किया जा सकता है, तो ये भी 4 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद जो हमारा गा है, तो गा में क्या होता है, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया करता है, केवल रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। ये भी 4 नंबर का है। 4 ऑप्शन है तो 4 नंबर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 1-1 नंबर का, ठीक है। और घा जो हमारा दिया गया है, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं, घा में आपको दिया गया है कि एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण से क्यों नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। ये भी 4 नंबर का प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो हमारा 6ठा प्रश्न आता है, उसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर का है, का पहला है, निम्नलिखित अभिक्रिया में सम्मिलित समीकरण लिखिए। तो ये आप ये देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ये राइमर ट्रेमैन अभिक्रिया। तो इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, मैं आप लोगों को PDF दे दूंगा।
और वहाँ पे आप लोग समझ के आप लोग लिख लीजिएगा और तैयारी कर लीजिए बहुत ही जल्द। और यहाँ पे आप लोगों को मैं फुल PDF दिखा रहा हूँ। ये 7 नंबर प्रश्न है जिसमें का दिया गया अमोनिया के निर्माण की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। अमोनिया की कॉपर सल्फेट विलयन का क्या क्रिया होती है, ये आप लोगों को बताना है। 5 नंबर का है। अगर यदि आप इसे नहीं जानते हैं तो आप इसे भी लिख सकते हैं। मतलब जहां अथवा लिखा रहेगा वहां पे आप लोगों को केवल एक प्रश्न लिखना है, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला। क्लियर है? तो अब हम वीडियो को समाप्त कर रहे हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर वीडियो की जानकारी अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।